आईएसआई की साजिश का खुलासा हो गया है। साजिश बेनकाब हो गई है। जो देश को दहलाने की साजिश रच रहे थे, उनके मंसूबे अब सामने आ गए हैं और उस पर पानी फेरने का काम किया हमारी एजेंसीज ने। आपको यह बता दें कि ये पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, लेकिन इंजीनियरिंग करके भी इनके नापाक मंसूबे खत्म नहीं हुए और इन्होंने देश को दहलाने की साजिश रची। इनके निशाने पर थी अयोध्या। कैसे ये साजिश कर रहे थे, कैसे इसका खुलासा हुआ, आपको इस खास रिपोर्ट में दिखाते हैं। आईएसआईएस आतंकियों का बहुत बड़ा खुलासा। गिरफ्तारी के बाद साजिशों का पर्दाफाश। पाकिस्तानी आईएसआई से कनेक्शन आया सामने। देश में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। अब सलाखों के पीछे आईएस के बीटेक बमबाज, जिनके निशाने पर थे अयोध्या और दिल्ली एनसीआर। आतंक का पनाहगार पाकिस्तान फिर बेनकाब। 2 महीने से ज्यादा का वक्त सॉलिड सर्विलांस और फिर उत्तर भारत में 200 जगहों पर छापेमारी के बाद दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी थी। सुरक्षा एजेंसी एनआईए की लिस्ट का मोस्ट वांटेड आतंकवादी मोहम्मद शाहनवाज आलम 2 अक्टूबर को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया था। आतंकी शाहनवाज पर एनआईए ने 3 लाख रुपए का इनाम रखा था। मोहम्मद शाहनवाज, उसको आज सुबह उसके 2 साथियों के साथ, जिसमें मोहम्मद रिजवान अशरफ है और तीसरा मोहम्मद अरशद वारसी है, इनको अरेस्ट किया। कोर्ट में इनको अर्ली मॉर्निंग आवर्स में जज साहब के आगे पेश करके 7 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड लिया गया है। आईएसआईएस मॉड्यूल आतंकी शाहनवाज आलम से पूछताछ के बाद उसके 2 साथी मोहम्मद रिजवान अशरफ और अरशद वारसी लखनऊ और मुरादाबाद से दबोच लिए गए थे। इन आतंकियों के ठिकानों से बम बनाने में इस्तेमाल केमिकल के साथ साथ दहशत फैलाने वाले कई सामान और जिहादी साहित्य भी बरामद किए गए थे। गिरफ्तार तीनों ही आतंकी इंजीनियर बताए गए हैं। इनके ठिकानों पे रेड हुआ तो तमाम एक्सप्लोसिव्स बनाने की डिफरेंट जो इक्विपमेंट्स थी, जो कि इन्होंने अलग अलग जगह से हासिल करी थी, जिसमें एलिमेंट्री प्लास्टिक ट्यूब्स, आयरन पाइप्स, अलग अलग तरह के केमिकल्स और बहुत सारी और जो टाइमिंग डिवाइसेस एट्सेट्रा जो कि एक्सप्लोसिव बनाने में यूज़ हो सकती थी, वो मोहम्मद शाहनवाज के ठिकाने से हमारी टीम ने रिकवर करी है। लेकिन अब गिरफ्तारी के बाद आईएस आतंकी शाहनवाज, रिजवान और अरशद बहुत बड़े खुलासे कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से इनके लिंक भी सामने आए हैं। साथ ही इन्होंने अपने पाकिस्तानी हैंडलर्स के नाम भी एक्सपोज कर दिए हैं। इन तीनों ही आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद भारत को दहलाने की इनकी कोशिशों की साजिशों का पर्दाफाश हो गया है। इन्होंने वेस्टर्न इंडिया, सदर्न इंडिया में अलग अलग जगह पे इन्होंने रेकी करी। वेस्टर्न घाट्स में इन्होंने अपना ठिकाना बनाने की कोशिश करी। कई ऐसे वाइल्ड लाइफ एरियाज थे जहां पे इन्होंने नंबर ऑफ वीक्स बिताए। पूछताछ में इन तीनों ही आतंकियों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। खुलासा हुआ है कि आतंकियों ने 26/11 से भी बड़े आतंकी हमले की साजिश रची थी। आतंकियों के निशाने पर अयोध्या का राम मंदिर था। इसके अलावा मुंबई का चावड़ हाउस भी इनके टारगेट पर था।
इनका हैंडलर पाकिस्तान में छिपा बैठा है। उसका नाम है फरहतुल्लाह गोरी, जो ISIS के नाम पर भारत में नौजवानों को जिहाद के लिए ऑनलाइन तैयार कर रहा है। गिरफ्तार आतंकी शाहनवाज आलम ने खुलासा किया है कि उसका मंसूबा केमिकल बम से 26/11 जैसा बड़ा अटैक करना था। उसने अपने आतंकी साथियों के साथ मिलकर 18 जगहों की रेकी की थी। इन आतंकियों के रडार पर कुछ बड़े हिंदू नेता भी थे। स्पेशल सेल बीते कई महीनों से इस मामले को सुलझाने में जुटी हुई थी। लगातार इस मामले में इनपुट जुटाए जा रहे थे। NIA की तरफ से जो जानकारी सेल को दी गई थी उसके आधार पर सेल ने प्रयागराज, दिल्ली, हिमाचल, देहरादून और उत्तराखंड में कई जगहों पर छापेमारी करी और आखिर में एक इनपुट के आधार पर दिल्ली के जैतपुर से शहनवाज नाम के आतंकवादी को गिरफ्तार किया। इसके घर से भारी मात्रा में लिक्विड IED एक्सप्लोजिव बनाने की जो सामग्री थी वो भी बरामद की गई। जब इससे पूछताछ की गई तो पूछताछ में इसने अन्य 2 आतंकियों का खुलासा किया। उनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी। वो दोनों आतंकी दिल्ली मॉड्यूल के थे। साफ तौर पर इनका मकसद ये था कि नॉर्थ इंडिया की पहले इन्होंने रेकी करी। रेकी करने के बाद एक बड़ा धमाका करना था जिसमें ज्यादा से ज्यादा कैजुअलिटी हो सके। आपको बता दें कि IS आतंकी शाहनवाज आलम की बीवी खदीजा मरियम भी स्पेशल सेल के रडार पर है। बताया जा रहा है कि आतंकी शाहनवाज की तरह मरियम भी बहुत ज्यादा रेडिकलाइज है। इसके साथ ही अभी NIA की सूची के बचे 3 खूंखार आतंकियों की तलाश तेजी से जारी है। रिजवान अहमद अली, अब्दुल्ला फैयाज और तलहा लियाकत खान को पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सरगर्मी से तलाश रही हैं, क्योंकि बाकी बचे इन तीनों आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सुकून की सांस लेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।